Hi all, welcome to this another video session on ASP.NET MVC.NET Framework सीरीज। ई-कॉमर्स पेज पे काम कर रहे थे, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे। तो उसके अंदर एक शॉप पेज है, उस पे हम लोग काम कर रहे थे। कुछ फिल्टर्स डाल दिए थे, साइज का डाल दिया था और एक कैटेगरी का फिल्टर डाल दिया था। तो इसको एप्लीकेशन को ऑलरेडी मैंने रन कर दिया है। शॉप वाले में क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी बहुत काम है, शॉप पेज में बहुत सारा काम है। ये शॉप पेज मेरा खुल गया। ठीक है, लोडर भी नहीं डाला, एक चीज और है, लोडर भी डालना पड़ेगा हम लोगों को। वो मैंने उस वाले में डाला था एडमिन डैशबोर्ड वाले पैनल में, इस वाले में भी हम लोगों को लोडर डालना है। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ शॉप पेज 2 पे कर दे रहा हूँ, शॉप स्टाइल 2 में। यहाँ पे आप देख रहे थे सब कुछ काम कर रहा था, ऑब्वियसली काम करेगा। लैपटॉप में क्लिक करूंगा तो लैपटॉप वाला आ जाएगा और यहाँ पे साइजेस भी चेंज हो गई थी। तो मैं कुछ सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीजें हम लोगों को आज करनी है। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी है। एक तो सॉर्ट बाय का काम करना है, खत्म। पॉपुलैरिटी और सब चीजों का। सर्च एंड शॉप स्टाइल में भी मतलब सर्च में काम करना है। सर्च का मैं देखूंगा किया है कि नहीं किया है, और शॉप स्टाइल भी डालना है। कलर्स वाला किया ही नहीं है, स्क्रैच से करना है। कलर्स वाले के लिए एंटिटीज भी डालनी पड़ेगी, वो कवर करेंगे हो सकता है इस वीडियो में या फिर आने वाले वीडियोस में। पेजिनेशन वो भी इंपॉर्टेंट है, पेजिनेशन भी कवर करेंगे। और फिर मैं चेक करूंगा कि लेआउट शिफ्टिंग तो नहीं हो रहा है, मतलब जब हम लोग पार्सल भी में कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेआउट आगे पीछे तो नहीं जा रहा, कुछ ऐसा लफड़ा तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो फिर सही रहेगा। आखिरी चीज करने वाले हैं टोस्टर। मतलब एक टोस्टर है, मतलब वाले फिर मैसेज शो कर देते हैं कि मैंने ये कैटेगरी चूज किया तो ये अपडेटेड, ऐसा काइंड ऑफ स्टफ वो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें। बाकी सारे फिल्टर्स को हर चीज में मर्ज करना वो भी कर सकते हैं, उसका भी दिखाएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज से काम के लिए क्या करूंगा, पहले सबसे पहले अब पेजिनेशन पे फोकस करेंगे। पेजिनेशन का ऑलरेडी मैंने लॉजिक लिख के रखा है, यूसी पेजर पेजर सब डाल के रखा है, और बस मेरे को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फिल्टर्स प्रोडक्ट्स डॉट सी एस टी एम एल में जाएंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारा इंडेक्स की चीज़ें हो गई है, बहुत कुछ हो गया यहाँ पे। लोड हो रहा है तो मेरे ख्याल से मैं इसको साइड में मूव कर देता हूँ। यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे इसलिए मैं रेडी तक ये देख सकता हूँ कि रेडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखा मैंने मॉडल को चेक किया, मैंने मॉडल भी नहीं चेक किया। और पेजिनेशन दोनों शॉप स्टाइल में काम करेगा, स्टाइल में मतलब 1 वाले में भी 2 वाले में भी। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली मेरे को इसके बाद यहाँ पे पेजिनेशन का बहुत कुछ है। यप, ये वाला जो है, इसके बाद मेरे को पेजिनेशन का जो भी कोड लिखना पड़ेगा वो पेजिनेशन का कोड लिखूंगा मैं। और पेजिनेशन का कोड ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, तो मैं अभी इफ यू सी हम लोगों ने ऑलरेडी पेजिनेशन का काम किया था, बहुत जगह पे किया है, प्रोडक्ट्स वाले में भी काम किया है, अलग से वीडियो भी बनाया था, और रोल्स में भी काम किया है। तो रोल से उठा लेता हूँ मैं। रोल्स वाला है ये, यहाँ पे लिस्टिंग डॉट एच टी एम एल, यही जो है ना, ये पूरा मैं कॉपी करके सेम डाल दूंगा। ये वाला कॉपी करके, ये जो है ना, इसको मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेव करता हूँ डेटा को मैं। और एक और चीज कर देता हूँ, अभी मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे पेज साइज को 2 कर दूंगा, 2 कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ 2, क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत ही कम डेटा है, मतलब अभी ज़्यादा डेटा है नहीं, 7 होगा ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ डेटा। कंट्रोल शिफ्ट भी करते हैं, और यहाँ पे पैरामीटर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। और पैरामीटर चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज करेंगे। लिस्टिंग वाला को तब तक बंद कर देते हैं, आई डोंट नीड इट। कहाँ पे चेंज किया मैंने यहाँ पे पेजिनेशन का डाल दिया, कोड मैंने डाला है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो पेजिनेशन का मेरा सिर्फ कोड आएगा लिख के। अभी वो काम नहीं करने वाला, ऑब्वियसली पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। शॉप व्यू का नेम और सॉरी एक्शन मेथड का नेम और कंट्रोलर के नेम सबको चेंज करना पड़ेगा। बिल्ड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेता है अगर आप ASP.NET में काम कर रहे हैं ऑब्वियसली। अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, इन दैट केस वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज होती है या नोड मॉडल्स इस्तेमाल करती है, तो उसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेता, कम टाइम लेता।
बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। हाँ, तो जब तक वो रिफ्रेश हो रहा है, एक बात कलर्स वाले पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कलर्स का क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। लोड हो गया मेरा डेटा, आई थिंक सो। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है, नो इश्यूज। 1 2 3 4 और नेक्स्ट और लास्ट भी आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ सब कुछ सही से आ रहा है। अभी ये पेजिनेशन पे ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा। कलर्स वाले पे बाद में आएंगे। ठीक है, और ये सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, मेरे को क्या क्या पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर सारे पास करने पड़ेंगे। और आई थिंक सो क्या करना पड़ेगा मेरे को ओके। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे शॉप कंट्रोलर में जाता हूँ। मैं किस पे डायरेक्ट करूँगा, फिल्टर प्रोडक्ट्स पे। तो फिल्टर प्रोडक्ट्स वाले को कॉपी कर लेता हूँ और इधर ज़रा डाल देता हूँ। और इंडेक्स वाले को सारे को मैं फिल्टर प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट भी एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है, आना चाहिए लोगों को। और एक और टेक्निक होती है, आपको दूसरे का कोड समझ के रिफैक्टर करना, वो भी बहुत बड़ी एक कला होता है। अगर वो नहीं आता आपको तो आपको इश्यू आ सकती, दिक्कतें आ सकती। ठीक है, पेज पास कर दिया, सिस्टम और ये सब चीज़ें सब कुछ पास कर देंगे यहाँ पे। और एक और चीज़ कर लेते हैं, डाटा एचरेफ जो है ना, एचरेफ सारे हैं, तो उसको मैं और शिफ्ट करके यहाँ पे सब पे टाइप कर दूंगा। चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, डाटा एचरेफ कर रहा हूँ। डाटा एचरेफ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट मैं इसको अजैक्स रिक्वेस्ट की हेल्प से करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ रीलोडिंग द पेज। आजकल आप देख रहे होंगे ज़्यादातर लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। पेज को रीलोड करना अच्छी टेक्निक नहीं होती है। ऑब्वियसली हम लोग MVC अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क का। तो मेरे पास ऑप्शन है jQuery का। अगर आप वेब API में क्रिएट कर रहे थे तो मेरे पास बाकी ऑप्शन थे, जैसे क्या बोलते हैं, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, उनका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये लोग ये इस्तेमाल करेंगे। डाटा एचरेफ डाल दिया मैंने और यहाँ पे न्यू वाला पूरा चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, सॉर्ट बाय पास कर रहा हूँ और मैं दूसरा एक पास कर रहा हूँ, इफ यू सी कैटेगरी आईडी। ठीक है, ऑब्वियसली कैटेगरी आईडी भी पास कर रहे हैं, पर अभी के लिए मैं सारे लिंक नहीं कर रहा हूँ। लिंक इन द सेंस मतलब सारे फिल्टर्स को लेटर ऑन लिंक भी करेंगे, तो उसके लिए मैं दिखा दूंगा किस तरह से आपको काम करना है। तो क्लिक कर देता हूँ डेटा, नहीं तो फिर मेरा इमेज नहीं आ रहा। सॉर्ट बाई भी हो गया, मॉडल और सॉर्ट बाई। अभी मैंने इस पे क्लिक किया था क्या अभी, और हाँ मैंने यहाँ पे कर दिया। इस वाले पे बाकी है, तो ये वाला भी कर देते हैं। ठीक है, आ गया मेरा। सेव कर लेते हैं। डाटा एचरेफ है, तो डाटा एचरेफ के लिए मुझे कुछ ऐसा क्लास चाहिए जिसकी हेल्प से मैं उसको ऑन क्लिक का फंक्शन बना के कुछ ऐसे कुछ कर सकता हूँ। तो उसी पे काम करेंगे अभी। यहाँ पे इतना हो गया। सॉर्ट बाय ये शॉप स्टाइल यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। आप चाहे तो डाटा में भी पास कर सकते हैं जब आप एजाक्स रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेस दबाऊंगा और एक यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। ये मैं एक क्लास बना के रखा है, इस क्लास की हेल्प से मैं लिंक पे अजैक रिक्वेस्ट करूँगा, अजैक रिक्वेस्ट सेंड करूँगा jQuery की हेल्प से। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा ये पेज वाला आप देख सकते हैं, एक पेज डाटा लिंक भी मैंने यहाँ पे बना दिया पेजिनेशन के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली पेजिनेशन का कोड भी लिखना पड़ेगा, वो हम लोग लिख लेते। ठीक है, कुछ हिडन फील्ड्स मैंने बना लिए फटाक से। हिडन फील्ड्स में क्या बनाया, इनपुट टाइप सिस्टम का हिडन फील्ड बनाया, मॉडल डॉट सिस्टम, और सॉर्ट बाई का बना के रखा है मैंने, मॉडल डॉट सॉर्ट बाई यहाँ वहाँ से आ रही है, और एक कैटेगरी आईडी का। पर अभी कैटेगरी आईडी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सी कैटेगरी आईडी का हम लोग वो कर दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, जब चेकबॉक्स के फॉर्म में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो उसका भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा नया लॉजिक लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, पहले तो ये आप देख लीजिए पेजिनेशन किस तरह से कर रहे हैं। पेज डाटा लिंक एक क्लास है, इसको उठा रहा हूँ मैं, इसको ऑन क्लिक का फंक्शन डाल दिया। आपको पता है किस तरह से क्लिक फंक्शन डालते हैं, डॉट क्लिक फंक्शन करके। डिबगर डाल के रखा है, अभी मैंने हटा दूंगा डिबगर। इंपॉर्टेंट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिबगर आप लोगों को डिबगर रिमूव करना चाहिए जब भी आप काम खत्म हो जाए, आपका टेस्टिंग हो जाए। बार यूआरएल क्या कहाँ से होगा, $this.attr का एक फंक्शन होता है। attr मतलब वहां से उठाता है डाटा एचरेफ में क्या वैल्यू है वो उठा दिया।
चेक कर रहे हैं यूआरएल नल तो नहीं है और यूआरएल अनडिफाइंड तो नहीं है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, गेट डेटा यूआरएल कर दिया। अब ये गेट डेटा यूआरएल मैं चाहूँ तो कहाँ पे पास कर सकता हूँ, मैं इंडेक्स वाले में भी बना सकता हूँ। इंडेक्स वाले व्यू में मैं आपको इंडेक्स वाले व्यू में बना के दिखाऊंगा। तो इसमें अभी ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है, सब कुछ हटा दिया था इंडेक्स में। इस पे ओके स्क्रिप्ट का बनाते हैं। मैं ऑब्वियसली ज़्यादा टाइप नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा टाइप करने से बहुत ज़्यादा टाइम चला, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे टाइप करके दिखा देते हैं कहाँ गया मेरा। ये फंक्शन क्या है मेरा, गेट डेटा यूआरएल। ठीक है, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखे होंगे तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे अलग डाल सकता हूँ। ठीक है, फंक्शन का नाम मतलब यहाँ पे पैरामीटर का नाम अलग डाल सकता हूँ। फंक्शन इस तरह से बन जाएगा मेरा। ठीक है, फंक्शन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन के अंदर अब मेरे को डेटा ठीक है, फंक्शन के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक अजाइक रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। यू नो हाउ टू सेंड अजाइक रिक्वेस्ट, मैं इतने दिनों से आपको बताते आया हूँ अजाइक रिक्वेस्ट किस तरह सेंड करते हैं। अजाइक्स में क्या क्या होता है, यूआरएल होता है, यूआरएल कहाँ पे जाएगा, तो यूआरएल मैं कहाँ से पास कर रहा हूँ, डी यूआरएल, ये मेरा यूआरएल हो गया। इसके बाद टाइप मेरे को डालनी पड़ती है, अगर आपका टाइप पोस्ट है तो आपको सॉरी गेट है तो इन दैट केस आपको डालने की जरूरत नहीं है, गेट ऑटोमेटिकली ले लेता है। पर अब अगर पोस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको पोस्ट लिखना पड़ेगा, तो फिर वो अजाइक रिक्वेस्ट काम नहीं करेगा। और इसके बाद डाटा, अभी हम लोग आपको पता होगा डाटा का किस तरह से करते थे, हम लोग फॉर्म को सीरियलाइज करते थे, पर अभी यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे, डायरेक्टली करेंगे। तो मैं डाटा कोलन और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट डाल के इसके बाद मैं पैरामीटर्स का पास कर सकता हूँ। यहाँ पे नहीं आ रहा है, पास नहीं हो रहा है, शॉप स्टाइल का नाम का कोई पैरामीटर नहीं है मेरे पास, शॉप स्टाइल का नाम का मेरा पैरामीटर है। ठीक है, ये उठा लेता हूँ। बहुत सारे कमेंटेड कोड है, सबको हम लोगों को सही से करना पड़ेगा। @model डॉट शॉप स्टाइल। ठीक है, डाटा इस तरह से होता है, डाटा इस तरह से कर दिया, डाटा कर दिया, यूआरएल कर दिया, टाइप कर दिया, और या कुछ पास करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, डॉट एक डन का आपको पता है, डन फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। रिस्पॉन्स आएगा, अब रिस्पॉन्स क्या करना पड़ेगा, मेरे को अटैच करना पड़ेगा एक डिफ में। ठीक है, रिस्पॉन्स को इस तरह अटैच कर सकते हैं। उसके बाद एक फेल फंक्शन बना सकता हूँ मैं। फेल फंक्शन में अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एक अलर्ट डाल रहा हूँ। अलर्ट लेटर ऑन क्या करेंगे हम लोग, इफ यू सी एक स्वीट अलर्ट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छा एक बहुत ही अच्छा मतलब थर्ड पार्टी पैकेज है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्वीट अलर्ट डालने के लिए। और उसके साथ में एक ऑलवेज फंक्शन का डाल सकता हूँ, ऑलवेज फंक्शन हमेशा हिट होगा, तो उसमें हम लोग लोडर काइंड ऑफ स्टफ अगर मेरे को लेटर ऑन बनाना पड़ेगा, जो हम लोग बनाएंगे भी, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये मेरा सी मेरा डेटा बन गया। यहाँ पे शॉप स्टाइल पास कर रहे हैं, और तो कुछ आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी सिंगल एक पेजिनेशन डालते हैं, ठीक है, फिर लेटर ऑन अभी और चेक करेंगे। आइटम आईडी से साइज आईडी है, सॉर्ट बाय एक और मैक्सिमम मिनिमम, ये सब इस्तेमाल किया था हम लोग जब इफ यू सी या मिनिमम मैक्सिमम हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग जेक्यूरी का स्लाइडर डालेंगे, एक लेटर ऑन काम करेंगे स्लाइडर पे भी। तो अभी क्या करता हूँ मैं, तो सब कुछ हो गया, और आई थिंक मैंने बाकी कुछ व्यूज कंट्रोलर साइड में कुछ चेंज नहीं किया था, तो इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। ठीक है, और इफ यू सी एक और चीज दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे डेटा मैं इस तरह से पास कर रहा हूँ, शॉप स्टाइल इक्वल टू ऐसा करके। मैं चाहता तो शॉप स्टाइल में यहाँ पे भी है, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग देयर I could have passed as a parameter here in the URL as well। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो उस तरह से भी काम कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस तरह से भी काम कर सकता हूँ। काम करने से मतलब है कोई भी तरीके से काम कर सकता हूँ। इसको क्लिक करता हूँ एक बार, मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने, देखिए जिस टाइम इट वर्क्स, पेजिनेशन काम कर रहा है और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट्स भी आ रहा है। तीसरे पे क्लिक करता हूँ, तीसरे पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ले रहा है, Honor 9X Pro और ये भी आ रहा है। ठीक है, चौथे में क्लिक कर रहा हूँ, डेटा काम कर रहा है, ऑब्वियसली ढंग से काम कर रहा है, और मैंने यहाँ पे वो भी हटा दिया, इफ यू सी फर्स्ट ऑन लास्ट। जरूरत है आपको जरूरत है तो आप डाल सकते हैं, मैंने अभी के लिए यहाँ पे हटा दिया, आप चाहे तो कोड लिख सकते हैं। कोड को थोड़ा दिखा देते हैं, पेजिनेशन वाला कोड सिंपल सा कोड है, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि वही पुराना वाला कोड है जो इस्तेमाल किया है, बस इसमें
और डाटा href का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे पेज डाटा लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे एक्टिव का यहाँ पे डाल के रखा है स्ट्रिंग एक्टिव क्लास mod डॉट पेजर डॉट करंट पेज अगर इक्वल टू पेज है देन पेज एक्टिव पेज बीजी इन्फो डाल के रखा है या फिर स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी और यहाँ पे एक्टिव क्लास इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी ये कमेंट्स आप लाजमी यहाँ से हटा दें, जो ज़रूरत नहीं है कमेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे सॉर्ट बाई और ये सब चीज़ें डाल दिया। लिस्टिंग में भी इसी तरह से किया था थोड़ा सा, यहाँ पे एक्टिव का मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही डाल दिया था, आप चाहे तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों काम करेगा। नहीं काम किया तो मेरे को पिंग कर सकते हैं कमेंट्स के बिलो में। तो ठीक है, पेजिनेशन सिंगल पेजिनेशन काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा वाला चीज़ पे काम करेंगे। पेजिनेशन तो हो गया। पेजिनेशन का एक और चीज़ मुझे लगता है एक और चीज़ करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप में जाते हैं, एक पॉइंटर वाला क्लास है वो डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। स्टाइल इक्वल टू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, पॉइंटर क्लास, पॉइंटर एक स्टाइल डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी डाल देता हूँ, 3 जगह पे डाल देता हूँ, 3 ही है मेरे पास। फिर देखेंगे कर्सर इक्वल टू इस तरह से कर सकते हैं। देखता हूँ इस तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है स्टाइल का। अगर नहीं कर रहा है तो मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं काम करेगा, मेरे को CSS की अलग से एक क्लास बनानी पड़ेगी। ये काम कर गया, चलो काम कर रहा है। सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, मेरा इस तरह से डेटा आ गया। ठीक, कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लोग एक्सपर्ट हैं। इफ यू सी स्टाइल का ये टैग है, यही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लेटर ऑन हम लोग वो भी बता दूंगा मैं, आपको पता है कि क्या एक कंट्रोलर साइड में कोड लिखना पड़ेगा मेरे को, तो वो भी लिख लेंगे बाद में। अभी ये कर देते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश मारते हैं। अभी के लिए मैं 2 रिकॉर्ड रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड्स कम है, तो ऑब्वियसली मेरे को 2 रिकॉर्ड डालने पड़ेंगे शो करने के लिए। और इमेजेस अब देखिए थोड़ा सा सही आ रहा है इमेज, ज़्यादा अपने हिसाब से हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। और अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा लैग भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इमेज पे एक लोडर काइंड ऑफ स्टफ वो भी डालेंगे, वो किस तरह डालते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा।